भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। विचार चल रहा था, भगवान कर्म के महत्व को स्पष्ट करके आए थे कि कर्म त्याग की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तो कर्म कैसे करें? तो कहा तस्मात् असक्तः, अनासक्त, अर्थात संसार के जो सुख दुख की फलेच्छा है, इस संसार की फलेच्छा से मुक्त होकर के, इससे ऊपर उठ करके असक्त, आसक्ति से, अटैचमेंट से रहित होकर के कार्यम कर्म समाचार, अपने जो कर्तव्य कर्म है वो करने चाहिए। तो ये आसक्ति से रहित जो कर्म है, कहते हैं परम आपनोति पुरुषः, साधक को मोक्ष तक पहुंचाने का ये साधन है। तो कैसे? तो आगे उसी बात को भगवान स्पष्ट करते हैं, कर्मण्येव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम एवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। तो कर्मण्येव हि संसिद्धिम, कर्म के द्वारा। तो कौन? जनकादय। तो जो अर्जुन ने पहले कहा था कि मैं सब कुछ छोड़ करके भिक्षाचर्या करूंगा, तो भगवान यहाँ उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि सीधे सीधे जो संन्यास का अधिकार है वो क्षत्रिय और वैश्य को नहीं है, वो केवल ब्राह्मण के लिए है। क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इनके लिए जो चित्त शुद्धि का साधन है, भगवान कहते हैं वो कर्म ही है। श्रुति भी कहती है, शास्त्र भी इस बात को स्पष्ट करता है। तो इसलिए भगवान यहाँ उदाहरण दे रहे हैं जनकादय, जनक आदि, राजा जनक, जिनका एक नाम विदेह भी है। विदेह का अर्थ जो इस शरीर भाव से ऊपर उठ गया, इस शरीर में रहते हुए भी जिसका इस शरीर भाव से, इस संसार भाव से किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है, ऐसे जो तत्वज्ञानी है, जनक आदि जो क्षत्रिय हुए, वो भी तत्वज्ञानी। लेकिन जो शास्त्र स्पष्ट करता है कि ब्राह्मणः पुत्रेषण
वित्तेषणाश्च लोकेषणा याश्च वित्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ति। तो जो भिक्षाचर्या का विधान है, भिक्षा ग्रहण करने का जो विधान है, अर्जुन ने कहा था ना, भोक्तुम भैक्षम अपि लोके। मैं तो सोचता हूँ कि मैं भिक्षा वृत्ति धारण कर लूं, अर्थात संन्यास धारण कर लूं, ये संसार का सारा प्रपंच छोड़ करके, तो भिक्षा तो मिल ही जाएगी जीवन यापन के लिए। तो श्रुति इस बात को स्पष्ट करती है कि भिक्षाचर्या और भिक्षाचर्या का अधिकार ब्राह्मण के पास है, वो क्षत्रिय के पास नहीं है, वैश्य के पास नहीं है। और ब्राह्मण के लिए भी भिक्षाचर्या का विधान, कहते हैं उसकी भी शर्त है। इस संसार में तीन ऐषणाएं, तीन प्रकार की इच्छा, लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा। लोकेषणा, संसार में यश प्रतिष्ठा की कामना। वित्तेषणा, धन की इच्छा और उस धन के द्वारा संसार के सुख भोग की इच्छा। और पुत्रेषणा, संतान की इच्छा। तो क्यों? कि हमारी वंश परंपरा, कुल परंपरा चलती रहे इत्यादि भावों को लेकर के। तो ये तीन ऐषणाएं संसार में, तो इसलिए ब्राह्मण के लिए भी विधान तभी भिक्षाचर्या का है कि जब ये तीनों प्रकार की जो इच्छाएं हैं, जब वो इन तीनों इच्छाओं से ऊपर उठ गया, वित्थाय, या इन तीन प्रकार के इच्छाओं से मुक्त होने की जब उसके अंदर इच्छा है, तो उसके लिए भिक्षाचर्या का विधान है। केवल अपने जीवन यापन के लिए भिक्षाचर्या का विधान नहीं है। लोकेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च पुत्रेषणायाश्च वित्थाय, इन तीनों इच्छाओं से वित्थाय, ऊपर उठ कर, अर्थात ब्राह्मण भी जो ब्राह्मण ज्ञान के द्वारा, साधना के द्वारा चित्त शुद्धि करते हुए इन तीन प्रकार के इच्छाओं से, तीन प्रकार की इच्छाओं से ऊपर उठ गया, और इन इच्छाओं में भी सबसे दृढ़ इच्छा है लोकेषणा। वित्तेषणा और पुत्रेषणा का त्याग संभव है, ऋषि कहते हैं, लेकिन जो लोकेषणा है, संसार में लोग मुझे माने, मेरा सम्मान करें, इस तरह की लोक इच्छा, या इस संसार से यश प्रतिष्ठा की कामना, उसको त्यागना बड़ा थोड़ा मुश्किल है। इसलिए श्रुति कहती है कि जिसने अपने आप को इन तीनों इच्छाओं से ऊपर उठा लिया, उसके लिए भिक्षाचर्याम, उसके लिए तो भिक्षाचर्या है, उसके लिए तो भिक्षा का विधान है, और बाकी के लिए नहीं है। और जो क्षत्रिय और वैश्य हैं का, उनके लिए तो कर्म का ही विधान है। तो इसलिए कर्मणैव हि संसिद्धि, वो जो ज्ञान की अवस्था है, वो जो जीवन मुक्ति की अवस्था है, उस जीवन मुक्ति की अवस्था में कर्म संन्यास के द्वारा ही पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं कर्म करते हुए भी उस जीवन मुक्ति की अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। और उसका उदाहरण भगवान कहते हैं जनका दया। जनक आदि जो इतिहास पुरुष हुए, बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी हुए, और जो विद्वान है, जो ब्राह्मण है, वो भी उस स्थिति तक पहुंचे, ज्ञान की उस स्थिति तक वो 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 पहुंचे, ज्ञान की उ
विद्वांसो भी कर्मणेव, कर्म के द्वारा, न तो कर्म त्याग है ना, कर्म त्याग के द्वारा ज्ञान की स्थिति में वो पहुंच गए ऐसा नहीं है। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को भी इन ऐशात्रय से ऊपर उठने के लिए, चित्त शुद्धि के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। हाँ, जब वो उस लेवल पर पहुंच गया, ब्राह्मणत्व की स्थिति में पहुंच गया, ऐशात्रय वित्थाय, इन तीनों इच्छाओं से जो ऊपर उठ गया, या इन तीनों इच्छाओं से मुक्त होने की जिसके अंदर इच्छा है, कामना है, उसके लिए भिक्षाचर्याम चरंती, तब वो फिर भिक्षाचर्याम। और जब तक कोई कामना है, कोई ऐसा है, कर्म तो करना पड़ेगा। तो इसलिए कर्मणेव संसिद्धि, कहते हैं कर्म के द्वारा ही उस सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। और तुम तो क्षत्रिय हो, भगवान कहते हैं तुम क्षत्रिय हो, और जो क्षत्रिय और वैश्य है उसको भी कर्म करना पड़ेगा। उसके लिए सीधे सीधे संन्यास का विधान नहीं है। तो इसलिए उस स्थिति तो कौन सा कर्म करना, एक तो यज्ञ कर्म की चर्चा करके आए, तो यहाँ कहते हैं श्रवण मननाभ्याम या श्रवण मनन साध्याम सिद्धि। श्रवण मनन, श्रवण करना, और किसका श्रवण, पहले चर्चा करके आए थे, श्राव्यम सदा किम। तो शंकराचार्य जी उत्तर देते हैं, गुरु वेद वाक्यम, गुरु और वेद के जो वाक्य है उनका श्रवण करना चाहिए। क्यों, ये दोनों ही निरपेक्ष है। इसलिए श्रवणादि साध्य, श्रवण मनन और निधिध्यासन, ये तीन प्रक्रिया है। और पहले जिनकी चर्चा करके आए थे, शुभेच्छा, सुविचार और तनुमानसा, ज्ञान की ये तीन शुरू की भूमिका है। तो इसलिए इसी को श्रवण मनन और निधिध्यासन। तो श्रवण मनन और निधिध्यासन, श्रवण मान सुनना, सुनने का अर्थ श्रवणम अर्थानुसंधान, जो शब्द हमने सुना उस शब्द के अर्थ का अनुसंधान करना। और वो सामर्थ्य है, सामर्थ्य नहीं है ऐसा नहीं। कोई आपको कोई वाक्य बोले जीवन के व्यवहार में, अच्छा हो या बुरा हो, तो आप उस वाक्य के, उस शब्द के रहस्य को खोजते हैं कि नहीं। वे अमुक व्यक्ति ने ऐसा क्यों बोला। जैसे आजकल देखो ना, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो कोई भी बात बोले तो उसमें से फिर लोग अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालते हैं, ये बोला तो इसका ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, तरह तरह। तो इसी तरह से जीवन के व्यवहार में जब कोई शब्द हम सुनते हैं, तो उस अर्थ का जो तात्पर्य है, उस अर्थ, उस शब्द का जो रहस्य है, उस रहस्य का अनुसंधान करते हैं कि नहीं। तो बस उसी तरह से कहते हैं श्रवणम अर्थानुसंधानम। तो जो शास्त्रीय शब्द हमने सुने, उन शब्दों के अर्थ का अनुसंधान, तो वो अनुसंधान, वो जो खोज की वृत्ति है, शब्दार्थ को खोजने की वृत्ति, वो भी चित्त शुद्धि का साधन है। तो श्रवण मनन और निधिध्यासन, इन तीन साधनों के द्वारा ज्ञान निष्ठाम आस्थिता, तो ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होती है। कर्म त्याग के द्वारा ज्ञान निष्ठा नहीं मिलेगी। इसलिए कर्म करते हुए, यज्ञ कर्म करते हुए जब चित्त शुद्ध हुआ, और वो चित्त की शुद्धि फिर कहाँ लाई, श्रवणादि साध्याम, श्रवण मनन और निधिध्यासन रूप कर्म में। तो ये श्रवण मनन और निधिध्यासन रूप जो कर्म है,
तो ये कहाँ ले जाएगा? कहते हैं ज्ञान निष्ठा, जीवन में ज्ञान निष्ठा, ज्ञान के प्रति निष्ठा बनेगी। उस परम तत्व के प्रति, परम तत्व को जानने की जब निष्ठा जीवन में बनेगी, तो वो निष्ठा आपको इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त कर देगी। उससे पहले कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए कर्मणैव संसिद्धि, कर्म के द्वारा ही संसिद्धि आएगी। इसीलिए कर्म व्यवस्था का वर्णन करते हुए हमारे ऋषियों ने स्पष्ट किया कि तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या यह विमुक्त है। वास्तविक कर्म वही है यन्न बंधाय, जो हमारे जीवन में बंधन का कारण न बने। और सा विद्या या विमुक्त, विद्या वही है जो हमको इस बंधन से मुक्त कर दे। तो इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन को स्पष्ट करेंगे, जो तुम कहते हो कि भाई मैं भिक्षाचर्या करूंगा, भगवान कहते हैं वो तुम्हारा विचार ठीक नहीं है। क्यों? शास्त्रों ने क्षत्रिय के लिए सीधे सीधे संन्यास का विधान नहीं किया, न वैश्य के लिए। संन्यास का विधान, कर्म त्याग का विधान तो किसके लिए? ऐषणा त्रय वित्थाय, 3 प्रकार के जो ऐषणाएं हैं, इन ऐषणाओं से ऊपर उठने के, लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा, इनसे मुक्त होने की। और जब उस स्थिति में आप पहुंच गए तो क्या फिर कर्म त्याग करने की जरूरत रहेगी नहीं, कर्म अपने आप छूट जाएगा। अर्थात कर्म के प्रति जो हमारे मन की आसक्ति है, वो आसक्ति अपने आप निवृत्त हो जाएगी। इसलिए कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः। तो जनक आदि जितने भी ऋषि हुए, और कर्मणैव हि संसिद्धि, कर्म के द्वारा ही उनको सिद्धि की प्राप्ति हुई। और जहां तक क्षत्रिय है, राजा है, उसके लिए तो श्रुतियों ने विधान किया, स्वराज्य कामो राजा राजसूयेन यजेत। स्वराज्य काम, अगर राज्य की कामना है तो राजा राजसूयेन यजेत, राजा को राजसूय यज्ञ करना चाहिए। तो इसलिए कहने का तात्पर्य, भगवान वहां ये कह रहे हैं कि कर्म त्याग उचित नहीं है, कर्म तो करना पड़ेगा। हाँ, उस कर्म के द्वारा यज्ञ कर्म पहले उसमें, और दूसरी सीढ़ी में फिर श्रवण मनन निधिध्यासन रूप कर्म। इन कर्मों के द्वारा जब कहाँ पहुंच गए, लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा, इन तीनों ऐषणाओं से जब आप मुक्त हो गए, तो सन्यासी अधिकार, तब आपका सन्यास पर अधिकार है। और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अगर कहें तो क्षत्रिय और वैश्य को अधिकार नहीं है, और क्षत्रिय और वैश्य को सन्यास का अधिकार नहीं, तो फिर शूद्र को भी नहीं। तो वो अधिकार केवल ब्राह्मण को है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई कर्म तुमको करना चाहिए, क्योंकि इस कर्म के द्वारा भी तुम सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हो। मोक्ष रूप जो सिद्धि है, उस मोक्ष रूप सिद्धि की प्राप्ति निष्काम कर्म के द्वारा भी संभव है। इसलिए असक्त सततम कर्म कार्यम कर्म समाचार, इसलिए भगवान के सततः असक्तम, हमेशा अनासक्त हो, अटैचमेंट से रहित होकर के तुम कर्म करो, तो वो कर्म आपको उस ज्ञान की सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि तक पहुंचा देगा। उदाहरण जनकादय, जनकादि संसिद्धि मासिदा, उस सिद्धि की स्थिति में, अर्थात उस ज्ञान निष्ठा में,
उस ज्ञान योग्य स्थिति में जनक आदि जो भी हैं, वो उन्होंने कर्म त्याग नहीं किया। इतना ही नहीं कि ज्ञान निष्ठा की स्थिति में स्थित होने पर भी कर्म त्याग नहीं किया, फिर भी वो कर्तव्य कर्म करते रहे। लेकिन किसके लिए? लोक संग्रह में वापे, लोक संग्रह के। इसलिए जो ज्ञानी है, तत्व के महापुरुष है, वो कर्म त्याग नहीं करते। जो लोग ये मानते हैं कि वे वेदांत की विद्या कर्म त्याग बताती है, ऐसा नहीं है। तो जो बड़े बड़े ज्ञानी, उन्होंने भी कर्म त्याग नहीं किया। ज्ञान निष्ठा में स्थित होने पर भी कर्म त्याग नहीं किया। पर अंतर यही है कि हम प्रत्येक कर्म के साथ अपना एक नया संकल्प जोड़ते हैं, और जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं, उनका उसके साथ कोई संकल्प नहीं, केवल वो कर्म करते हैं तो लोक संग्रह, लोक संग्रह के लिए, अर्थात इस संसार को ज्ञान देने के। क्योंकि जब तक शरीर है, तब तक इस शरीर के साथ प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। और जो ज्ञान है, ज्ञान आपके प्रारब्ध का नाश नहीं करेगा। प्रारब्ध का जो भी फल भोग है, वो तो पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए जो ज्ञान की वृत्ति है, वो जो ज्ञान निष्ठा है, वो ज्ञान निष्ठा क्या करे? अविद्या का जो प्रवाह चला आ रहा है, संसार की वृत्तियों का जो प्रवाह पीछे से चला आ रहा है, ज्ञान हमारे उस अविद्या के प्रवाह को रोक। इसलिए अविद्या की दो शक्तियां मानिए, अज्ञान की दो शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति और दूसरी विक्षेप शक्ति। तो जो ज्ञान है, वो आपके अविद्या के आवरण को हटा देगा, आपके अज्ञान के आवरण को हटाएगा। जैसे पंखा चल रहा है, आपने बटन बंद किया तो जो विद्युत प्रवाह था, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो था, वो तो रुक गया। बटन बंद करते, स्विच ऑफ करते, वो इलेक्ट्रिसिटी का एक जो फ्लो था, वो रुक गया। लेकिन फिर भी पंखा थोड़ी देर घूमता है कि नहीं? बस इसी तरह से जो ज्ञान है, तो ज्ञान भी क्या करेगा? हमारा जो एक अविद्या का प्रवाह चला आ रहा है, और उस अविद्या के प्रवाह ने हमको इस संसार की ओर धकेला, संसार की ओर धक्का मारता रहता है, और उसके कारण फिर इसी संसार के सुख भोग की इच्छाओं के संकल्प, तरह तरह की कामनाओं के संकल्प, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, तो व्यक्ति तरह तरह के संकल्पों में बंधता चला जाता है। तो जो ज्ञान वृत्ति है, जो ज्ञान निष्ठा है, तो कर्म करते करते जब व्यक्ति उस ज्ञान निष्ठा में स्थित हो, उस ज्ञान निष्ठा में स्थित होते ही अविद्या का जो प्रवाह था, वो प्रवाह रुक गया, अर्थात संसार वृत्तियां रुक गई। लेकिन विक्षेपम तो प्रारब्ध क्षयम ईक्षते, कहते हैं जो विक्षेप है, वो तो प्रारब्ध क्षयम ईक्षते, वो तो प्रारब्ध की प्रतीक्षा करे। अर्थात जब तक शरीर है, तब तक
प्रारब्ध का विक्षेप तो है, और जब तक वो विक्षेप है वो आपको कर्म के साथ जोड़ेगा, कर्म आपसे कराएगा। लेकिन जब आपके वो ज्ञान निष्ठा दृढ़ हो, आपको उस कर्म के संकल्प से बचाएगी। तो अभी तक हम कर्म कर रहे, फिर कर्म होगा, फिर उसके साथ हमारा संकल्प नहीं, वो प्रकृति अपने आप कराएगी। तो वो जो कर्म है वो किसके लिए, तो कहा लोक संग्रह, वो लोक संग्रह के लिए। तो जो ज्ञानी है, ज्ञानी का जो कर्म है वो बंधन के लिए नहीं है, संसार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि लोक संग्रहम, इस संसार को शिक्षा देने के लिए, इस संसार को बोध देने के लिए। कि वो जो कर्म व्यवस्था है, उस कर्म व्यवस्था के द्वारा ही उस ज्ञान निष्ठा तक पहुंचा जा सकता है। तो इसलिए जो ज्ञान निष्ठा है, तो जैसे जैसे चित्त कर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि और श्रवण मनन सिद्धांत, श्रवण मनन निधिध्यासन परिपाकेन, जब हमारा श्रवण मनन और निधिध्यासन की प्रक्रिया जैसे जैसे मजबूत होती जाएगी, परिपक्व होती जाएगी, वैसे वैसे हमारी जो ज्ञान निष्ठा है वो भी दृढ़ होगी। और जैसे जैसे ज्ञान निष्ठा हमारी दृढ़ होती जाएगी, ये जो अविद्या का प्रवाह है, संसार का जो प्रवाह है, वो प्रवाह भी धीरे धीरे कम होगा। अर्थात संसार के तरह तरह के संकल्पों से साधक मुक्त होता चला जाएगा, धीरे धीरे उससे मुक्त होता चला जाएगा। तो अब ऐसी अवस्था में कहते हैं प्रारब्ध वसात, प्रारब्ध के अनुसार वो कर्म तो करेगा। और कैसे, तो फिर उसमें उसका अपना कोई राग नहीं है, अपना कोई संकल्प नहीं है। और जहां तक फल भोग की बात है, जीवन के सुख दुख की बात है, तो उसके लिए तो शास्त्रकार कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जो भी हमने जीवन में पाप पुण्य शुभ अशुभ कर्म किए, अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोग तो उसका पूरा करना पड़ेगा। लेकिन जिसकी ज्ञान निष्ठा दृढ़ हो गई, उसकी अब उन भोगों के साथ भी आसक्ति नहीं रही। सुख आया तो भी ठीक है, दुख आया तो भी ठीक है, दोनों में से किसी के साथ किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं। इसलिए वो सुख दुख के भाव से ऊपर उठ करके लोक संग्रह में वापी, इस लोक को शिक्षा देने के लिए, इस संसार को शिक्षा देने के लिए वो जो साधक है वो कर्म अपना करता रहेगा। और ऋषियों ने इस बात को स्पष्ट किया, यज्ञ दानम तपः कर्म न त्याज्यम। तो 3 प्रकार के कर्मों का तो कभी त्याग करना ही नहीं चाहिए। यज्ञ दानम तपः, यज्ञ दान और तप, तपस्या, तो 3 प्रकार के कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों, आगे भगवान स्पष्ट करेंगे, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप रूपी जो कर्म है, ये 3 कर्म पावनानि मनीषिणाम, जो बड़े बड़े मनीषी हैं, बड़े चिंतक हैं, बड़े विद्वान हैं, तो ये तो उनको भी पवित्र करने वाले हैं। अर्थात इस संसार से के दोषों से बचाने वाले, इस संसार भाव से हमको ऊपर उठाने वाले, ये 3 कर्म, यज्ञ दान अब तप। इसलिए कार्य में होता, ये तो व्यक्ति को करने ही चाहिए। तो इन्हीं कर्मों के द्वारा कहते हैं संसिद्धिम, तुम सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हो।
जैसे जनक आदि ने उस सिद्धि की प्राप्ति की, वैसे ही कर्म के द्वारा ही। लेकिन असक्त सततम, उस कर्म में फिर फलासक्ति नहीं होनी चाहिए। तो फिर किसके लिए का लोक संग्रह में वापी, लोक संग्रह के लिए, इस लोक को शिक्षा देने के लिए, संसार को शिक्षा देने, संपस्सन तुम्हारा सी कहते हैं, देखो संपस्सन अच्छी तरह से। तो जनक आदि जितने भी ऋषि हुए, जितने भी तत्ववेत्ता महापुरुष हुए, उन्होंने कर्म त्याग नहीं किया, कर्म को त्याग दिया ऐसा नहीं, वो भी कर्म करे, क्यों प्रारब्ध कर्म कराए, क्यों जैसा प्रारब्ध सामने आएगा उस समय वो प्रारब्ध अपना फल देने के लिए आपको किसी न किसी कर्म के साथ तो जोड़ेगा। आज भी स्थिति वही है, अज्ञान की अवस्था में भी स्थिति वही है, हमारा वो प्रारब्ध ही हमको इसी कर्म के साथ जोड़ता है। इसलिए शास्त्रकारों ने स्पष्ट किया कि बुद्धि उत्पद्यते तादृक यादृक कर्म फलोदय सहाया तादृशा एवं यादृशी भवितव्यता। बुद्धि उत्पद्यते तादृक, व्यक्ति की बुद्धि भी उस समय वैसे ही बन जाएगी, यादृक कर्म फलोदय, जैसा कर्म फल सामने आ रहा हो, और सहाया तादृशा एवं यादृशी भवितव्यता, हमको जो सहायक है, सहायक भी वैसे ही मिलेंगे, यादृशी भवितव्यता, जैसा होना होगा उसी के अनुसार हमको सहायक भी मिल जाएंगे। तो अब जो अज्ञानी है उसने नया संकल्प किया, और जो ज्ञानी है उसका अपना कोई संकल्प नहीं है, जो भी जीवन की परिस्थिति है, जो भी उसको सहज भाव से उसे स्वीकार, अपना कोई संकल्प। तो उस अवस्था में कहते हैं लोक संग्रह में वापी, वो इस लोक को शिक्षा देने के लिए कोई निष्काम भाव से, आसक्ति से रहित होकर के अपने कर्तव्य का कर्म करता है। संपश्यन, ये देखो तुम कि जनक आदि जितने भी हुए वो ज्ञान निष्ठा में स्थित थे, जीवन मुक्ति की अवस्था में वो स्थित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कर्म का त्याग नहीं किया। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई तुमको कर्तव्य कर्म करना चाहिए, कर्म त्याग उचित नहीं है। और संपश्यन, तो उनको देखो अपने प्रतिपश्य यथा पूर्वे, पहले जो हुए तत्ववेत्ता महापुरुष, भगवान कहते हैं तुम उनको देखो, तो उन्होंने कर्म त्याग नहीं किया, बल्कि सत्व शुद्धि साधन भूतेन क्रमेण संसिद्धिम आगता, सत्व की शुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए, अर्थात चित्त शुद्धि रूप जो कर्म थे, उन कर्मों को करते हुए संसिद्धिम आगता, तो उन्होंने उस सिद्धि को प्राप्त किया। तो कौन सी हुई? ज्ञान निष्ठा रूप सिद्धि। तो इसलिए चित्त की शुद्धि के लिए तुम अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करो। तो वो कर्तव्य कर्म करते करते जब चित्त शुद्ध होगा और जब ज्ञान निष्ठा में वो स्थिति बनेगी, तो फिर हर एक कर्म किसके लिए होगा? लोक संग्रह में वापी, फिर व्यक्ति के जीवन का फिर लोक संग्रह में वापी। तो वो आपका जो कर्म है, कर्म करते करते जब ज्ञान निष्ठा में स्थिति बनी, तो वो ज्ञान निष्ठा की स्थिति हमारे प्रत्येक कर्म को कैसा कर देगी? लोक संग्रह। तो इसे लोक संग्रह के लिए फिर वहां अपने लिए कोई
फलाकांक्षा नहीं रहेगी। तो फिर ये लोक संग्रह किस लिए करना है? तो आगे भगवान कहते हैं यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना। कहते हैं यह यदाचरति श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ महापुरुषों ने जो जीवन में आचरण किया, ये संसार उसका अनुवर्तन करता है, उनको अपना आदर्श मान के चलता है। तो इसलिए कर्म त्याग उचित नहीं, बल्कि कर्म करते हुए ही उस सिद्धि तक पहुंचना, उस ज्ञान निष्ठा तक पहुंचना। और जब कर्म करते हुए हम उस ज्ञान निष्ठा तक पहुंचे, तो कहते हैं फिर वो कर्म के साथ जो हमारी आसक्ति है, कर्म फल की जो एक इच्छा है, यह 3 प्रकार की जो ऐषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा, कहते हैं फिर इससे ऊपर उठ जाएंगे। और तब भिक्षाचर्याम, तो फिर जीवन में जो भी अन्न आदि ग्रहण है, तो वहां एक भिक्षा के भाव से ज्यादा और कुछ और रहेगा नहीं। इसलिए तो निष्कर्ष यही होगा कि वे अनासक्त होकर के, आसक्ति से रहित होकर के, चित्त शुद्धि के लिए अपने जो कर्तव्य कर्म हैं उनको करते रहना चाहिए। तो वो चित्त शुद्धि रूप जो कर्म है, वो एक न एक दिन हमको उस ज्ञान निष्ठा की स्थिति तक पहुंचा देगा। और जब वो ज्ञान निष्ठा दृढ़ हो गई, तो फिर लोक संग्राम, फिर इस लोक शिक्षा के लिए साधक की कर्म में प्रवृत्ति होगी। तो फिर उसका अपना वहाँ कोई संकल्प, अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं रहेगा। तो इसलिए यदि यदाचरति श्रेष्ठ, ये लोक की व्यवस्था है कि जैसा श्रेष्ठ पुरुष, तत्वज्ञानी महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, फिर वैसा ही दूसरे लोग भी फिर उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे, तो उसकी चर्चा क्रमशः आगे करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।